हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग साइंस का जो बायोलॉजी का वन शॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो लेक्चर चल रहा है उसका हम लोग कंप्लीट करने वाला हैं वन शॉट में। और फुल बायोलॉजी का क्वेश्चन जो इतना भी इम्पोर्टेंट बोर्ड पैटर्न बोर्ड बेस्ड पे इम्पोर्टेंट होगा और बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, उस क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। ज़्यादा नहीं, मात्र 30 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 15 ऑब्जेक्टिव होगा, 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इतना ही क्वेश्चन कर लेना, और इतना ही क्वेश्चन अगर करके जाओगे तो लगेगा कि ना कुछ पढ़ के आए हैं। और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा ना, अगर इतना वीडियो को अच्छा से पढ़ ले, इतना क्वेश्चन को समझ ले, इतना क्वेश्चन को अगर उसके माइंड में रख ले, तो उसको लगेगा कि नहीं कुछ है। और उसको कंफर्म जो है ना, सिर्फ बायोलॉजी नहीं, जो मेरा 3 वीडियो अपलोड होगा, तीनों वीडियो देखने के बाद 60-70% जो कुछ नहीं पढ़ा है वो भी लाएगा, अगर इतना करके जाएगा तब। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए, और तो चलते हैं वीडियो पे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सबसे पहले तो वीडियो प्रेजेंट कर लेते हैं, रिकॉर्ड पे चलते हैं। रिकॉर्ड, हाँ तो रिकॉर्ड सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कितना है, 15 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे में कि हम कहें। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द पावर हाउस ऑफ सेल इज, सेल का पावर हाउस किसको कहते हैं। जहाँ से पढ़े होगे वहाँ पे टीचर तो बताए होंगे, और नहीं बताए होंगे तो लास्ट में तो हम बता ही देंगे। रोम्बस को कहते हैं, या न्यूक्लियस को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, या वेहिकल को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या चीज कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, यानी कि जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है उसको क्या कहते हैं? निफ्रॉन, न्यूरॉन कहते हैं, निफ्रॉन कहते हैं, एल्व्यू एल्वोलाइज कहते हैं, या गोलमोरुल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग निफ्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन याद करते चलना, माइंड में सेट करते चलना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, कहाँ कहाँ से खोज के कितना मेहनत से लाए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा, अ पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो पिगमेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है? किस तरह से होता है? कैरोटीन, या एक्सनाथोफेल्फी, क्लोरोफिल, या एंटोसानाइन। मेरा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होगा, उसको मैनेज कर लेना। ये तो याद होगा यार, फोटोसिंथेसिस बहुत पहले से पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। नहीं याद भी आता, मार दो क्लोरोफिल, आंसर भी है इसका क्लोरोफिल। ऐसे ही नहीं मार देना, कुछ माइंड में रखना। गैस रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होता है उस टाइम कौन सा गैस रिलीज होता है? ये भी पता होगा, ये भी बहुत ईजी है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को तो भुला दो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड चाहे ऑक्सीजन, दो बचा। दो में से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो फोटोसिंथेसिस में लेता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है रिलीज, तो इसका आंसर सीधा सा है कि ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट, जो हार्मोन्स होता है वो प्लांट को ग्रोथ करने में किस तरह से रिस्पॉन्स उसका रहता है, किस तरह से उसका क्या रहता है? एथोलिन का रहता है, या एक्सिन का रहता है, कैटोकिनिन का रहता है, या अब्सिसिक एसिड का होता है? इसका और इसका इसका तो शायद काम ही नहीं है, ये दोनों में से कोई होना चाहिए। बाकी बताओ तुम लोग। एक्सिन का होता है जो टॉप मोस्ट, एकदम सबसे इंड पॉइंट और सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है एक्सोन, वही बढ़ाता घटाता है
उसी से इंक्रीजमेंट होता है प्लांट में। अब लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? पैनक्राइस, थायराइड, लीवर या पिट्यूटरी, कौन सा होता है? सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है ह्यूमन बॉडी में। साइट ऑफ फर्टिलाइज इन ह्यूमन, कौन सा साइट जो होता है जो ह्यूमन को फर्टाइल करता है? यूरेट्रा, ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब या वेगा, कौन सा फर्टाइल करता है ह्यूमन को? फ्लोपियन ट्यूब फर्टाइल करता है ह्यूमन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कोटिंग इज डन बाय, ब्लड कोटिंग किस से डन होता है? आरबीसी से, डब्ल्यूबी से, प्लेटलेट से या प्लाज्मा से? आरबीसी मीन रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूसी माने वाइट ब्लड सेल। कौन जो है हमारा हाथ उथ कट गया या ब्लडिंग कहीं हो रहा है तो उसको कौन रोकेगा और कौन उसको कोटिंग करेगा? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हम लोग को ब्लड को रोकता है। अब नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, हमारा शरीर का नॉर्मल पीएच स्केल कितना क्या होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रलाइज होता है, कैसे होता है? तो नॉर्मली हम लोग का बॉडी जो होता है हल्का सा बेसिक होता है ना, तो मान लो न्यूट्रलाइज होता है 7.4 होता है। अब मेल सेक्स हार्मोन इस क्या होता है? मेल का जो सेक्स हार्मोन है वो क्या रहता है? इस्ट्रोग्रेन, प्रोस्टो प्रो प्रोगेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है, सी इसका आंसर होगा, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, जेनेटिक्स का फादर कौन है? ड्रेन है, मेंडेल है, लामर्क है या वेस्टर्न है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मंडेल है। कौन है? मंडेल है। अब रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा ओकर बाय, जो अमीबा का रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से ओकर होता है? मल्टीपल फिजन होता है, बर्डिंग होता है, बाइनरी होता है या फ्रेगमेंट होता है? ये तो खैर अमीबा बहुत सिंपल, ये तो पता होना चाहिए। अबे ये भी नहीं पता है तो क्या पढ़ा है पूरा साल? एग्जाम का समय आ गया। इसका आंसर बाइनरी होगा, ऑप्शन सी, बाइनरी फिजन। ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड, जो भी जानवर या जो भी व्यक्ति, जो भी जीव अपने से खाना बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोपिक्स, पैरासाइटिक्स, ऑटोट्रोपिक या सेराफैटिक्स, क्या कहते हैं? ये भी नहीं पता? अरे ऑटोट्रोपिक कहते हैं जो खुद से खाना बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, जो गैस होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल किस तरह से होता है जो ग्रीन हाउस को इफेक्ट करता है? कौन सा गैस? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन? ऑक्सीजन तो करता ही नहीं है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की तो बात ही छोड़ दो, तो पकड़ता कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे पूछ रहा है सबसे सिंपल क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। अब यही ये भी नहीं पता है तो कैसे क्या करेगा बे? चलो कोई बात नहीं, अब पता कर लो कौन सा होगा, डेक्सोनारिबियो न्यूक्लियस एसिड या डेक्सोनालियो, अरे दोनों सेम ही कहा है बे। हाँ दोनों सेम ही आ गया, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस, न्यूक्लिक और न्यूक्लियर चेंज है दोनों। हाँ, डॉक्सीनेट्रिक एसिड होता गया, डबल न्यूक्लियस एसिड होगा, तो इसका आंसर ये होगा, डेक्सोनार्बिक न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, और शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिख गया, और जो एकदम बहुत बेसिक और बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? नेम एनी टू।
और दो उसका नाम बताना है कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, उसका दो नाम बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। कि लाइफ प्रोसेस आर अ बेसिक एक्टिविटी। जो लाइफ प्रोसेस होता है वो एक बेसिक एक्टिविटी होता है नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ इन ऑर्गेनिज्म। जितना भी जीवित वस्तु है उसको लिए मैं शरीर को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है बेसिक एक्टिविटी, जिसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और जो दो को नाम पूछा है वो है न्यूट्रिशन, जो हम लोग खाते हैं, रेस्पिरेशन, जो हम लोग सांस लेकर उसको यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिफिनेशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विथ वन एग्जाम्पल। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डिफिनेशन भी बताना है, उसका एक एग्जाम्पल बताना है। ऑटोट्रॉफिक माने जो खुद से खाना बनाता हो। देखो, ऑटोट्रॉफिक इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, जो खुद से खाना बनाता हो, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूजिंग सनलाइट। वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, वाटर को यूज करता है, सनलाइट को यूज करके वो खुद से खाना बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। इसका एग्जांपल है सबसे बेस्ट एंड सबसे अच्छा एंड सबसे इजी ग्रीन प्लांट, जितना भी ग्रीन प्लांट है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा। उनके एक्सप्लेन करना है कि अमीबा जो है न्यूट्रिशन किस तरह से लेता है। तो अमीबा इन गोल्सफोर्ड इज पेसोडोपिया चाहे जो भी कुछ हो। द फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड व्हीकल्स एंड ऑब्जर्व एंड वेस्ट इज एक्सप्लाइड। वेस्ट जो होता है उसको निकाल देता है, और जो उसको वो अपने मुंह को जिधर देता देखता है न्यूट्रिशन। मान लो कि ये एक अमीबा है, तो इसको अगर न्यूट्रिशन लेना हो तो वो इस तरह से लेगा कि इस मान लो कि यहाँ पे अमीबा है और इसको यहाँ पे कुछ दिखा जो ये ले सकता है, तो इसके तरफ ये अपना इस तरह से मुंह खोलेगा और गत्ते गत्ते इसमें यहाँ पे ये ना, तो गत्ते 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 इसको एकदम पास आ जाएगा, और फिर इस तरह से होके और फिर गत्ते गत्ते इसको इस तरह से कैप्चर अंदर कर लेगा और फिर अंदर ऑब्जर्व उसको कर लेगा। व्हाट इज अ ट्रांसपिरेशन, राइट वन फंक्शन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांस अरे छोड़ो, कुछ कर रहा था अभी। ट्रांसपिरेशन है राइट वन फंक्शन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है और इसका एक फंक्शन लिखना है। देखो, ट्रांसपिरेशन इज द लूज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जो ट्रांसपिरेशन होता है वो वाटर को लूज करता है, किस फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। फ्रॉम लीव्स, पत्ते पर से। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। फंक्शन इट हेल्प इन असेंट ऑफ साप। यह जो होता है इसका फंक्शन होता है कि यह सांप को हेल्प करता है एसेंट करने में। राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, एरोबिक एंड एनारोबिक, और एक और होता है जो एकदम विदाउट ऑक्सीजन, उसमें ज़रूरत नहीं होता है, और लैटिक उससे कुछ क्रैक आता है, क्रैम्प्स तो दर्द होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग उसका नहीं, एरोबिक और एनारोबिक का पढ़ना है। तो सबसे पहले एरोबिक देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन यूज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं और उससे ज़्यादा एनर्जी हम लोग को रिलीज होता है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो बिना ऑक्सीजन का हम लोग करते हैं, और इसमें एनर्जी बहुत 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 कम रिलीज होता है, इतना कम होता है जिससे हम लोग को काम नहीं चल सकता है। व्हाट इज रिफ्लेक्स रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और इसका एक एग्जांपल दो। अचानक से कोई चीज़ घटना है उसको रिफ्लेक्स कहते हैं। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करता है, जिसमें कि अगर शायद बाइक चला रहे हो, बाइक चलाते चलाते अचानक से आँख के पास कीड़ा आता है, आँख का पलक फट से गिरता है, फिर खुल जाता है ऑटोमेटिक। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़?
रिफ्लेक्स एक्शन जो ऑटोमेटिक काम करता है, खुद से रिस्पॉन्स करता है और क्विक बहुत फास्ट करता है। एग्जाम्पल, विदड्रॉइंग हैंड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। अगर कोई गर्म चीज़ पे हाथ रखते हो तो फटाक से बैक करोगे, क्यों? क्योंकि वो जलता है। डिफाइन मिनिस्ट्रियल साइकिल। मिनिस्ट्रियल साइकिल, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया? द मिनिस्ट्रियल साइकिल इज अ मंथली चेंज इन द वेरियस एंड यूथ्रा इन अ फीमेल फॉर रिप्रोडक्शन। जो मिनिस्ट्रियल साइकिल होता है वो हर एक महीना, हर मैंने हर हर मंथ एक, जितने भी फीमेल लोग हैं उनको हर मंथ रिप्रोडक्शन के लिए यूथ्रा से जो एग रिलीज होता है वो होता है। और उसको बाद फिर वो जब 1 मंथ पूर जाता है, उसको डीएनए नहीं मैच कर पाता है, उसको जो भी कुछ है नहीं मिल पाता है, तो वो फिर बाहर निकल जाता है। वाट आर होमो होमोलॉजियस ऑर्गन्स, गिव वन एग्जाम्पल। होमोलॉजियस ऑर्गन क्या होता है, उसका एक एग्जाम्पल। होमोलॉजियस ऑर्गन्स हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। होमोलॉजियस स्ट्रक्चर वो होता है जिसका कि स्ट्रक्चर तो सेम होता है होमोलॉजियस ऑर्गन का, लेकिन उसका जो फंक्शन होता है वो अलग होता है। जैसे मैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, फोरोलिप्स ऑफ ह्यूमंस एंड विंग ऑफ वैट। पता नहीं क्या है, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, सॉरी। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन तो शायद देना नहीं चाहिए ये, फिर भी आगे देखते हैं। व्हाट इज वेरिएशन एंड वाई इट इज इम्पोर्टेंट। वेरिएशन क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंट क्या है? वेरिएशन जो हम लोग का चेंजिंग आता है, देखो, वेरिएशन इज अ डिफरेंस इन कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल। जो वेरिएशन होता है वो हमारा जो पीछे वाला जनरेशन है उनसे आने वाला जनरेशन को परिवर्तन जो होता है उसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग को धरती पे जीना है और बहुत कुछ आगे देखना है और बहुत कुछ चेंजिंग देखना है, इसलिए वेरिएशन और इवोल्यूशन, सर्वाइवल के लिए वेरिएशन बहुत ज़रूरी है और इवोल्यूशन के लिए। डिफाइन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल। जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है वो कंसंट्रेशन करता है हार्मफुल केमिकल में एट अ हायर ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन, जो कि ज़्यादा कर फूड चेन में होता है। अब यहाँ से हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है, लॉन्ग आंसर, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन है। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन को एक्स्ट्रा रिवीजन करना हम पिछला वीडियो में भी बोले हैं, इसमें भी बोल रहे हैं कि अगर शॉर्ट को एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो लॉन्ग को 2 बार करो, और शॉर्ट को 2 बार कर रहे हो तो लॉन्ग को 3 बार करो, क्योंकि लॉन्ग से शॉर्ट भी बन जाएगा, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, दोनों बनेगा। लॉन्ग पे फुल फोकस, 100% नहीं, 100% उस सब पे फोकस करना था, इस पे 110+10 फोकस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस विथ बैलेंस्ड इक्वेशन एंड इम्पोर्टेंस। हमने जो फोटोसिंथेसिस होता है इसको एक्सप्लेन करना है, इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है और इसका इम्पोर्टेंस बताना है। देखो कितना चीज़ आ गया फोटोसिंथेसिस के बारे में। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस देखते हैं। द फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के रहते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट तीनों के मदद से जो अपना खुद का भोजन बना उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये करता कौन है? जो ये करता है ग्रीन प्लांट। इसका इक्वेशन क्या होगा? जो मैंने कि केमिकल इक्वेशन पूछा था, क्या पूछा था? हाँ, इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन पूछा था। तो बैलेंस इक्वेशन इसका होगा 6CO2 + 6H2O। इसका प्रोडक्ट आएगा C6H12O6 + 6O2। ऑक्सीजन रिड्यूस करेगा ग्लूकोज बनाने के बाद। ये क्या चीज़ होता है? ये ग्लूकोज होता है एनर्जी। इसका इम्पोर्टेंस क्या है?
इट प्रोवाइड फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये जितना भी धरती पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के लिए फूड प्रोवाइड करता है। इट रिलीज ऑक्सीजन रिक्वायर फॉर रेस्पिरेशन, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है जो जितना भी लिविंग थिंग्स है सब के रेस्पिरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वातावरण है इसको में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मेंटेन करने का काम करता है। अब डिस्क्राइब ह्यूमन हार्ट एंड एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन, अब हम लोग को डिस्क्राइब करना है मैंने बताना है ह्यूमन हार्ट के बारे में और डबल सर्कुलेशन के बारे में। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट देखते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर, जो ह्यूमन हार्ट होता है एक मास होता है जिसमें 4 चेम्बर का ऑर्गन होता है। चेम्बर आर राइट आर्टियम, राइट वर्टिकल, लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वर्टिकल। हम जो वीडियो एक बनाए हैं लाइफोरेसिस का उसमें बहुत अच्छा से इसको एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें 4 चेम्बर होता है, राइट आर्टियम, राइट वर्टिकल्स और लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वर्टिकल्स। इसको हम कहते हैं ह्यूमन हार्ट। पर यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा है। अब पूछ रहा है डबल सर्कुलेशन, तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट 2 टाइम्स एंड 1 कंप्लीट साइकिल। जो ब्लड होता है हार्ट से 2 बार आता है। सबसे पहले तो राइट आर्टियम से आए, हाँ, राइट आर्टियम से आएगा राइट वर्टिकल्स, और राइट वर्टिकल्स होते हुए कुछ गड़बड़, हाँ नहीं सही राइट आर्टियम से आएगा राइट वर्टिकल, और राइट वर्टिकल से पूरा बॉडी घूमते हुए जाएगा लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम से जाएगा लेफ्ट वर्टिकल, और यहाँ से फिर जाएगा ये ऊपर ऊपर हार्ट से होते हुए फिर से जाएगा वहाँ पे, और ये कंप्लीट साइकिल पूरा करता है। इसको हम कहते हैं क्या चीज़? डबल सर्कुलेशन। अब देखो यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि हार्ट से लंग जाएगा, लंग से हार्ट जाएगा। और सिंथमेटिक सर्कुलेशन जो हार्ट से बॉडी जाएगा, बॉडी से हार्ट जाएगा। दिस इंश्योर इफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी, इससे हमारे शरीर में बॉडी का कमी नहीं होता है और सही तरीका से ऑक्सीजन सप्लाई होता है। अब ये हमारा रहा लास्ट थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है और इसका मैकेनिज्म क्या है इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पार्ट्स। जो रेस्पिरेटरी है ये किस तरह से होता है? तो सबसे पहले जाएगा नोज, हवा हम लोग नोज में लेंगे, नोज से जाएगा ट्रेचरा में जो हमारे यहाँ पे जहाँ से वॉइस बॉक्स है वहाँ पे, फिर जाएगा ब्रोचरी में उससे नीचे, फिर जाएगा ब्रोकाइल्स हार्ट के पास, फिर जाएगा अलोवली जो एंड पॉइंट है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में एक्सचेंजिंग करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है? इनहेलेशन, इनहेलेशन माने सांस को लेना। रिब मूव्स अप, रिब जो होता है मूव अप करता है और हवा अंदर जाता है। डायोग्राफ फेल्टनेस, डायोग्राफ जो होता है फैलता है, लंग एक्सपेंड करता है और एयर इंटर करता है। एल्हेशन क्या होता है? रिब मूव डाउन, रिब जो होता है नीचे जाता है जो कंठ के पास अप डाउन करता है। डायग्राफ जो होता है रिलैक्स होता है, लंग जो है कॉन्ट्रैक्ट सटता है और गैस गो आउट होता है बाहर निकलता है। एलोवियल क्या करता है? गैस एक्सचेंज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। अब करा है एक्सप्लेन मंडेल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड पुनेट स्क्वायर एंड रेशियो। मंडेल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, पुनेट स्क्वायर क्या था और रेशियो क्या था? तो मंडेल का क्रॉस था टेल टीटी, पीए प्लांट से एक्सपेरिमेंट किया था। ड्रैप टीटी मैंने जो स्मॉल का ड्राफ और टेल का टेल किया था। F1 जनरेशन में ऑल प्लांट वेयर टीटी, एक छोटा एक बड़ा हुआ। F2 में सेल्फिंग, F1 तो जेनोटिक रेशियो टी का 1 आया, टी 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 और स्मॉल टी का 2 आया और स्मॉल का भी टी आया 1 आया। पैनोटिक रेशियो क्या आया? 3 टेल आया और 1 ड्राफ आया। दिस इज सो
डोमिनेंट ट्रेट सरप्राइज रिसीव द ट्रेट। इससे यह पता चलता है कि जो डोमिनेंट करेगा उसी का, जिसमें ज़्यादा शक्ति रहेगा उसी का लक्षण हमें किसी भी प्रोडक्ट में दिखेगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। व्हाट इज द इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट एंड फूड चेन। इकोसिस्टम बताना है, इसका कंपोनेंट बताना है और फूड चेन को बताना है। सबसे पहले इकोसिस्टम देखेंगे। एन इकोसिस्टम वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। इकोसिस्टम में जितना भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सब आपस में इंटरेक्ट है, सब आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है। इसका कंपोनेंट क्या है? बायोटिक ने प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बायोटिक में आता है। अबायोटिक में एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट जो कि नॉन लिविंग है, और ये लिविंग है। बायोटिक लिविंग और अबायोटिक नॉन लिविंग, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। फूड चेन, ग्रास को खाएगा डियर, डियर को खाएगा लायन। इस तरह से अगर लंबा चेन करोगे तो लंबा भी होगा, लेकिन छोटा में यहाँ पे बताया कि ग्रास को खाएगा डियर, डियर को खाएगा लायन, लायन भी एक दिन मर जाएगा। इट इज सो ट्रांसफर, और मिट्टी में मिल जाएगा। इट्स सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये जो है एनर्जी को ट्रांसफर करता है, तो 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एक जानवर से दूसरे जानवर में जो एनर्जी को ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम कहते हैं फूड चेन। और यहाँ पे हमारा रहा लास्ट क्वेश्चन ही। तो जैसे कि हम बताए थे लास्ट वीडियो में कि केमिस्ट्री का जब वीडियो बनाए थे तो हम बताए थे कि केमिस्ट्री, इसके बाद बायो देंगे, तो बायो का भी वीडियो अब अपलोड कर दिए। अब बच गया फिजिक्स, तो फिजिक्स का भी 1 से 2 दिन में अपलोड कर ही देंगे। उसके बाद फाइनल वीडियो तुम लोग को देंगे हम, तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिला करके एक साथ एक वीडियो देंगे, जो तुम लोग के लिए बहुत ही वेस्ट और बहुत बेनिफिशियल रहेगा, जिससे तुम लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर ये तीनों वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देख करके उसका सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके माइंड में रख के जाओगे, 70% कोई नहीं रोकेगा तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम में साइंस का। और क्या कहना था? और कुछ नहीं कहना था। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और इस तरह से वीडियो आगे चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार। और इतना मेहनत करके इतना क्वेश्चन खोज खोज के तुम लोग के एक एक क्वेश्चन खोज खोज के यहाँ पर जो क्वेश्चन डलवाए हैं, बहुत इनफ और बहुत टाइम दिया है इसमें, इसलिए बोल रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस हौसला बढ़ेगा। क्योंकि अभी चैनल मोनेटाइज नहीं है, बिना साल भर लगे चैनल को मोनेटाइज नहीं होगा। तो इतना तो पता है, तुम वो नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि सपोर्ट दिखाओ, कि हमारा भी हौसला बने, लगे कि और नेक्स्ट वीडियो और अच्छा से इम्प्रूव करे और अच्छा से दे, और तुम लोग के लिए भी इजी करे। तुम लोग को तो नहीं, खैर तुम लोग तो निकल गए, लेकिन जो भी 9th में से 10th में आएगा या 8th से 9th में आएगा, क्योंकि 9th और 10th दोनों को साइंस का वीडियो हम नेक्स्ट जो सेशन 26-27 स्टार्ट होगा ना, उसमें हम 9th और 10th दोनों को साइंस देंगे। तो डेमो तो तुम लोग से स्टार्ट किए हैं, तो डेमो में अगर पास हो गए तो उन लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट साइंस पूरा कंप्लीट करा देंगे 9th और 10th का। लेकिन अगर डेमो में ही फेल हो गए तब तो फिर वो लोग को जैसे चल रहा है चलेगा। बहुत लोग यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं, जिस तरह से भी पढ़ाएं अच्छा ही पढ़ाते हैं, हमसे तो अच्छा ही है, बेटर हैं, तो चलेगा। लेकिन अगर डेमो में अगर कुछ सही सलामत रहा, लगा कि नहीं हम लोग के कुछ कर सकते हैं, तो ज़रूर करेंगे। और लगा कि नहीं कर सकते हैं तो यहीं पे फिर तुम लोग को जो 2 वीडियो देने वाले हैं और हैं, वो देकर कहानी ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, नहीं लगे तो फिर कोई बात नहीं, डेमो है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब।